हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में चार महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पहली बात तो आपके रिजल्ट पर डिस्कशन करता हूं, और दोस्तों दूसरी आपके न्यू अपडेट्स आया है जो नोटिफिकेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें और हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो 2 मिनट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, बात करता हूं सबसे पहले आपके रिजल्ट के बारे में। आपको पता है यू आर वेटिंग सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। और पिछले मेरे ख्याल 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका इंतजार और थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज 11 जून की तो डेट दी हुई है बिड ओपनिंग की। उसके बाद 10-15 दिन 20 दिन तो कंपनी भी मांगती है कि हमको पूरे मैनेजमेंट के लिए हमको इतना टाइम चाहिए, तो थोड़ा सा ये पीछे की तरफ खिसकेगा, आपका इंतजार थोड़ा बढ़ेगा। अमूमन एसएससी जीडी इतना लेट नहीं करती, लेकिन इस बार लेट हो रहा है भाई। और इसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि ये सरकारी काम है। आगे देखते हैं न्यू नोटिफिकेशन अपडेट, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत जबरदस्त अपडेट आई है दोस्तों। एक मैं बात करूंगा, कुछ बच्चों ने कोर्स खरीद लिए हैं और कुछ बच्चे अब बुक खरीदने के विचार बना रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं 2 बातें जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट दे देता हूं प्यारे दोस्त। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जबरदस्त आपके लिए बता देता हूं। आप देखिए यहां पर किरण पब्लिकेशन की ये, दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति आरपीएफ ही नहीं, ये आरपीएफ के लिए तो स्पेशलाइज्ड है ही, लेकिन रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज, किरण पब्लिकेशन की बुक्स। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सॉल्व पेपर्स है ना, ये उसी पैटर्न पर है, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर है जो एग्जाम इस समय आ रहे हैं। यही एक स्टॉप सॉल्यूशन है पूरे मार्केट में, अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी चीज अगर करनी है। ध्यान रखना, अपनी तैयारी को सिर्फ मजबूत मत करिए, क्योंकि आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट ही कमजोर होता है, सारे नहीं होते। तो अपनी तैयारी को मजबूत मत करिए, अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करिए, और उसका सॉल्यूशन होता है किरण पब्लिकेशन की बुक्स। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपको कोई भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, आपको मैथमेटिक्स की चाहिए 10,000 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, रीजनिंग की चाहिए 8,700 से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू कौन से लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर आपके लिए मौजूद हैं। और यहां पर अगर सामान्य ज्ञान यानी जीके की बात करूं, तो आप 1000 किताब पढ़ लीजिए। बहुत अपनी किताबों के दावे करते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने किरण पढ़ी है वे सिलेक्टेड है, और जो पढ़ रहे होंगे वे जानते होंगे कि सिलेक्शन यहां से होगा। बिना विलंब किए हुए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रहा हूं दोस्तों, जितने भी सारी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तुरंत जाकर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इसको परचेज कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट सेंटर से भी आप ले सकते हैं, किसी से भी, हर जगह ये अवेलेबल है। दोस्तों ये जो अपडेट आपके लिए आई है, ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, ये एसएससी जीडी सीएपीएफ के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस की भर्ती है, वो आपको पता है 27 अगस्त को उसका क्या आना है, उसका नोटिफिकेशन आना है, ये तय है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद ध्यान रखना, ये पहले जो एग्जाम था वो दिसंबर और जनवरी, इस तरीके से 2024-25 लिखा हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी। अब यही दोस्तों अगर पिछली साल की बात करूं, तो यही चीज पिछली साल, देखिए आपको दिखाई देता हूं प्यारे बच्चे, यही चीज पिछली साल, ये देखिए फरवरी मार्च 2024, अब फरवरी मार्च 2024 के अंदर ये लिखा हुआ है, ये आपने देखा होगा। लेकिन इस बार ये चेंज होकर क्या बन गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप एक बार इसको। ये देखिए, अब इस बार ये बदलकर दोस्तों क्या बन गया है, ये बन गया है, ये जो नोटिफिकेशन है वो तो सेम टाइम पर है, एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। और ये जो डेट है वो एसएससी ने कर दी है जनवरी फरवरी 2025, जनवरी फरवरी 2025। तो ध्यान रखना, ये यानी दिसंबर से और मार्च तक का टाइम रहता है एसएससी जीडी का, इन्हीं बीच में पेपर होना है। जैसा कि आपने देखा इस बार भी पेपर इसी बीच में हुआ, फरवरी मार्च आपने देखा होगा, तब दिसंबर जनवरी में हुआ, अब ये जनवरी फरवरी लिखा हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गया कि ये चेंज नहीं होगा। हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन की डेट चेंज नहीं हुई है 27, ये भी आगे खिसक जाए, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट की भर्ती है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए दोस्तों। एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने मना भी किया था कि अभी बहुत उतावले मत बन जाना, अब यहां 1 महीने का टाइम और बढ़ गया है, हो सकता है ये फरवरी मार्च भी हो जाए। तो दोस्तों जिन्होंने कोर्स ले लिया, ठीक है, अब ले लिया तो ले लिया, उससे अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं, सितंबर तक सेल्फ स्टडी करिए। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए रणनीति बता रहा हूं, जिनको टाइम पास करना है वो तो पिछली सालों में भी टाइम पास कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही। उनको तो सिर्फ यह फलाने का कोर्स आ गया, ले लो 200-300 रुपए का, 800-700 रुपए का, समझ गए। सेलेक्ट होना है तो थोड़ा गंभीरता से आपको कोर्स लेना होगा। बुक्स की बात करूं, आपने देखा होगा एक स्कूल ट्रैप चल रहा है, स्कूल स्कैम कह सकते हो आप। कैसे? आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, तो जो टीचर हमें स्कूल में पढ़ाता था वही हमको फोर्स करता था कि ट्यूशन में भी मेरे पास आओ, तभी पास हो पाओगे। यही ट्रैप आप देख रहे होंगे ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल चल रहा है कि अगर मेरा ही कोर्स ले रहे हो तो किताबें भी मेरी ही लो, वही बेस्ट सॉल्यूशन है आपके पास होने का। जबकि यह सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप वहां से कोर्स लीजिए लेकिन बुक आप ऑथेंटिक पढ़िए। ध्यान रखिए, हर वर्ष लाखों बुक नई आती है, किसकी? यूपीएससी की। लाखों बुक नई आती है यूपीएससी जैसे एग्जाम में, लेकिन बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, हर टॉपर, हर बिना टॉपर भी, मतलब टॉपर तो वो सारे हैं जो सेलेक्ट हो गए, लेकिन बिना टॉपर बच्चा भी कहता है कि जो ऑथेंटिक सोर्सेस थे बुक्स के, चाहे वो एनसीईआरटी रहे हो, चाहे वो पुरानी बुक, जैसे लक्ष्मीकांत, वो एनसीईआरटी नहीं है,
लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स है उस चीज के लिए। उन्हीं बुकों से उन्होंने पढ़ के बार बार नए नए बच्चों ने भी एग्जाम निकाला है। आप नई नई जो बुक्स हर साल खरीद रहे हो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ पेपर है, वेस्ट ऑफ माइंडसेट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ध्यान रखना, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जिन पर हमेशा से काम होता आया है उन्हीं किताबों से आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। ये जो स्कूल ट्रैप चल रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा, ये जो डर है ना वही आपको नौकरी नहीं लेने दे रहा है। समझ गए? मैं समझता हूं दोस्तों, सर हमें ध्रुव राठी अच्छा लगता है, वो बुराई करता है, आप अच्छे नहीं लगते। मैं भी किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है बच्चों का भला हो जाए, उसके लिए एक आईना रख दिया है, जो अपनी शकल पहचानता हुआ निकल जाएगा कि हाँ ये काम ठीक है ये गलत है, वो अपना काम कर जाएगा, बाकी भीड़ तो दुनिया में लगी ही हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम।